सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली करमसाद से एकता नगर की पदयात्रा में आज आपके गांव में मैं आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में शीश नवाता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारत सरकार के युवा कल्याण मंत्रालय की वजह से मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित यह पदयात्रा सरदार साहब के आदर्शों, उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों और उनकी शिक्षा पर चलने का एक संकल्प है। यह पदयात्रा भारत निर्माण के सामूहिक संकल्प का भी एक प्रतीक है। यह पदयात्रा युवा ऊर्जा के साथ विकसित भारत के निर्माण को गति देने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। यह पदयात्रा इस सदी को भारत की सदी बनाने की हमारी आकांक्षा का प्रतीक है। यह पदयात्रा सरदार साहब के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और समता के दर्शन को साकार करने का प्रतीक है। आज अगर भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने में गौरव महसूस करता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे सरदार पटेल के आदर्श और उनके विजन की सबसे बड़ी ताकत रही है। आज अगर भारत विविधता में एकता को अपनी सबसे बड़ी पूंजी और उपलब्धि मानता है तो उसके पीछे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्मित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प ही है। आज अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय मानस एक होकर विकास धारा के साथ प्रवाहित हो रहा है तो उसके पीछे भी सरदार पटेल का साहस है। सरदार पटेल को मैं भारत का आत्मविश्वास, भारत का स्वाभिमान, भारत का पराक्रम और भारत का पुरुषार्थ मानता हूं और एक संत की तरह सूर्य की शक्ति के द्वारा उन्होंने भारत की 562 रियासतों को भारत में विलय कराकर ये सुनिश्चित किया कि एक आजाद, मजबूत और विशाल लोकतंत्र विश्व में अपनी प्रतिष्ठा पुनः कायम कर सके। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, स्पष्ट दृष्टिकोण, निस्वार्थ कर्मठता तथा कुशल संगठन शक्ति के बल पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अखंड भारत का सपना हकीकत में तब्दील हो सके। आज वडोदरा की इस पुण्य भूमि पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर सरदार पटेल न होते तो शायद भारत का भूगोल खंडित हो गया होता। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरदार पटेल के अलावा उस समय किसी अन्य व्यक्ति के भीतर वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी जो विभिन्न रियासतों को एक साथ जोड़ करके भारत को एक बना के रख सकता था। अगर सरदार पटेल न होते तो शायद जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की कहानी भी कुछ और ही होती। जम्मू कश्मीर को सीधे तौर पर जिम्मेदारी न संभालने के बावजूद सरदार पटेल ने सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे। शुरुआत से ही सरदार पटेल ने कह दिया था कि हम जम्मू कश्मीर की 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान को नहीं देंगे। जब 5 अगस्त 2019 को भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया और लंबे इंतजार के बाद पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और फिर एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्प को पूरी तरह से साकार किया। और आज मैं यहाँ इस सभा में कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शांति, स्थिरता और आशा के नए युग की शुरुआत हुई। आज इस अवसर पर मैं सरदार पटेल के उस स्टेटमेंट को याद करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि एकता के बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी सपनों को साकार किया है जो सरदार साहब ने कभी देखा था।